हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊंगा जिसे मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं 16% से ऊपर प्रॉफिट बस 8 दिनों में ही रेणुका शुगर के स्टॉक में स्विंग ट्रेड करके बनाया। मैं इतना फास्ट कैसे बनाता हूं कि 8 दिनों में ही 16% से ऊपर बनाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस ग्राफ में। कुछ नहीं, बहुत ही आसान टेक्निक है। बस प्राइस एक्शन से मैं फॉलो करता हूँ। बस एक चीज़ को आप फॉलो कीजिए, वो है बस और बस प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करके अगर उसको समझ गए कि प्राइस का एक्शन क्या है, कैसे मूवमेंट करता है प्राइस, तो फिर समझिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि मैंने कैसे इस पर ट्रेड लिया। पहले आप प्राइस के एक्शन समझिए। देखिए, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये 23 में 2022 से ये लाइन के आसपास प्राइस आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन के आसपास प्राइस आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर देखेंगे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। मतलब इसका मतलब ये है कि ये लाइन के पास बायर्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे इस लाइन के पास आ रहे हैं, बायर्स ऊपर प्राइस को ले जा रहे हैं। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आप समझ गए इस लाइन का कि ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अवर्ली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था। ये देखिएगा, इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन थोड़ा मार्केट नीचे आया था और इस लाइन को क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करने के बाद बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि तुरंत ऊपर ले जाकर डब्ल्यू पैटर्न बनाया। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बना 5 जून को, ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ये हाई है 39.64, जैसे 39.64 को क्रॉस किया आपको 5 जून को लगभग 2 बजे के आसपास, वैसे ही मैंने इसमें पोजीशन बनाया। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस किया, मतलब ये हुआ कि ये डब्ल्यू पैटर्न है, वैसे ही मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। और जो मेरा टारगेट था, अब मैं आपको अपना टारगेट दिखाता हूँ कि मैं इसमें टारगेट कहाँ तक रखा था। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रहा है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो मेरा जो टारगेट था इस ट्रेंड लाइन की हाईएस्ट तक का टारगेट था। मैं पोजीशन यहाँ पे ही बना सकता था। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। पहला पोजीशन तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ, और जो मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे था। लगभग मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैं आपको बताता हूँ कितना परसेंट था। लगभग ये 3 to 4% का मेरा स्टॉप लॉस, लगभग 4% का मेरा स्टॉप लॉस था। अगर कोई पोजीशन बनाते तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे क्रॉस किया उसके बाद भी आप पोजीशन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत जल्दी पोजीशन बना लिया डब्ल्यू पैटर्न पे, क्योंकि तो मेरा स्टॉप लॉस बस 4% का ही था। और जो मेरा टारगेट था यहाँ तक का, इस ट्रेंड लाइन के हाईएस्ट पॉइंट तक का टारगेट था, जो कि आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग आपको 15-16% का मेरा यहाँ से जो मैं लिया हूँ, यहाँ से 15-16% का यहाँ तक का टारगेट था। और वो टारगेट मैं इजीली अचीव कर लिया, 16-17% का टारगेट। ये आप देखिए, जो मैंने पोजीशन बनाई थी, ये आप देखेंगे कि ऑन डेटेड 5 जून को मैंने पोजीशन बनाई, 2000 क्वांटिटी लिया 39.7 के रेट पे। और जो मैं सेल किया हूँ ऑन 13 जून को मैंने सेल किया, पूरा 2000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 46.11 के रेट से मैंने सेल किया, है ना। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इसमें हुआ, ये आप देखेंगे, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है 12,820, 16.15%, मतलब एबव 16% मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। मैंने इस अकाउंट पे जो मैं डाला था, इस पे, इस स्टॉक पे मेरा लगभग 16% से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये मोमेंटम कैसे मैं जल्दी ही इसमें इंटर कर गया, बस डब्ल्यू पैटर्न जैसे क्रॉस कर गया मैं इंटर कर गया, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस कम था और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 इसमें रहा। अब चलिए, अगर कोई फ्रेश पोजीशन अभी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अभी आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को इसने वीकली में क्रॉस किया। अब अगर इसके हाई के ऊपर अगर जाता है, इसका हाई जो है 51.29, तो 51.5 के अगर राउंड नंबर लीजिए, 51.5 के अगर ऊपर अगर जाए तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं।
और जो आपका टारगेट होगा यहाँ तक का टारगेट होगा लगभग 67 68 इसके हाईएस्ट पॉइंट तक का आपका टारगेट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो आप लोग रखेंगे इस कैंडल के नीचे आप लोग रखेंगे, इस कैंडल के नीचे मतलब 36.69 इसका लो है, तो लगभग 36 रुपीज़ के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 25-26% का स्टॉप लॉस है। और जो आपका मिनिमम टारगेट होगा यहाँ से लगभग टारगेट भी आपका लगभग 33-34% का मिनिमम टारगेट है। हालांकि इससे बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन मिनिमम टारगेट आपको रखना है। अच्छा, किसी को अगर स्टॉप लॉस अगर कम लेना है तो अभी जितना नीचे इसको क्रॉस करने से पहले जितना नीचे चला जाए ये स्टॉक, उस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मानिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया, इसके बाद अगर रिवर्स होकर अगर ऊपर जाएगा तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख देंगे, तो आपका कम स्टॉप लॉस होगा। तो अपने हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसमें अभी अगर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।